नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रियंका गांधी ने जब से यूपी में कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से न केवल कांग्रेस के दिन बदलते दिख रहे हैं, बल्कि चुनावी फिजा में भी बदलाव दिख रहा है। अभी देखिए, भाजपा, सपा, बसपा जैसे दल गुणा भाग कर ही रहे थे कि इस बार किस तरह का घोषणा पत्र जारी करें और कौन सी ऐसी घोषणाएं करें, कौन से ऐसे वादे करें कि जनता उन्हें सत्ता में लाए। उससे पहले कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने आज सुबह ही ये ऐलान कर दिया कि इस बार महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र लाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने आज सुबह ट्वीट कर कहा, यूपी की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। आप जानते हैं कि इससे पहले महिलाओं को 40% टिकट और छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन की घोषणा प्रियंका गांधी कर ही चुकी हैं। अब उन्होंने घोषणा पत्र में महिलाओं से कुछ और वादे किए हैं, जैसे यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर साल 3 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था होगी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति और 1,000 रुपये की वृद्धा विधवा मासिक पेंशन होगी। उत्तर प्रदेश की धरती की वीरांगनाओं के नाम पर प्रदेश भर में 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए इस तरह अलग से घोषणा पत्र जारी करना एक अनूठा और दिलचस्प राजनीतिक दांव है। ये मानना ही पड़ेगा कि प्रियंका गांधी ने यूपी इलेक्शन में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है और अब बाकी दलों को मजबूरन उसके इर्द गिर्द ही घूमना पड़ेगा। इस बात को कोई खुलकर स्वीकार करेगा, कोई दबी छिपी जबान से मानेगा, लेकिन देर सवेर सभी इस बात को मानेंगे। बहुत दूर मत जाइए, अभी पिछले कुछ दिनों की घटनाएं देख लीजिए, जिसमें प्रियंका गांधी ने पहला कदम उठाया तो बाकी दलों को चाहे अनचाहे उस पर प्रतिक्रिया देनी ही पड़ी। लखीमपुर मामले में प्रियंका गांधी आधी रात को निकल पड़ी। योगी जी की पुलिस उन्हें रोकने के लिए तो हाजिर हो गई, लेकिन आरोपी को पकड़ने में उसे वक्त लग गया। अगर प्रियंका गांधी ने लखीमपुर जाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई होती तो न योगी जी किसानों से समझौता करने के लिए आगे आते, न मीडिया में इस मामले को इतनी जगह इतने दिनों तक मिलती। आगरा में अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने कोई दूसरा नेता पहुंचता, इससे पहले प्रियंका गांधी उनसे मिलने निकल पड़ी थी। उसके लिए 1 महीने में दूसरी बार गिरफ्तारी दी, लेकिन पीड़ित परिवार तक पहुंची। प्रियंका गांधी के कारण ही पुलिस हिरासत में मौत का ये मामला जनता की निगाह में देर तक बना रहा, वरना ऐसी घटनाओं में पीड़ित अगर गरीब हो, साधारण इंसान हो, तो कौन उसके परिवार का हालचाल पूछता है। ललितपुर में भी प्रियंका गांधी मृतक किसानों के घर तक पहुंचने के लिए चाहती तो कार से निकल जाती, लेकिन वो ट्रेन से गई ताकि स्टेशन पर और ट्रेन में आम लोगों से मिल सकें। याद करने की कोशिश करिए, इससे पहले किस नेता ने इस तरह कुलियों से आमने सामने बात की हो, उनके साथ फोटो खिंचवाई हो या उनकी समस्याएं सुनी हो। प्रियंका गांधी ने ऐसा किया तो कुली भी सुर्खियों का हिस्सा बने। तो हम ये देख रहे हैं कि गरीब किसान, दलित, मजदूर, ऐसे समाज के हर पीड़ित वर्ग तक प्रियंका गांधी पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। अब बाकी दल इसे राजनीतिक स्टंट कहें, पॉलिटिकल टूरिज्म कहें या कोई और नाम दें, लेकिन अगर ये राजनीति है तो देश में एक अरसे से शायद ऐसी ही राजनीति की जरूरत थी। इस राजनीति में एक मानवीय स्पर्श है, ह्यूमन टच है। इसके कारण ही करुणा और संवेदना जैसे शब्दों को राजनीति में फिर से जगह मिल रही है, वरना पिछले कुछ समय से तो केवल बदला लेने, घर में घुसकर मारने, सर्जिकल स्ट्राइक करने, 56 इंच की छाती का डर दिखाने, बुलडोजर चलाने, दुश्मनों को सबक सिखाने, लोगों के कपड़ों से धर्म पहचानने और फिर धर्म के नाम पर आतंकित करने की बातें ही राजनीति में सुनाई पड़ रही थी। अब तक आर्थिक गैरबराबरी यानी गरीबों और अमीरों के बीच के बढ़ते अंतर के कारण एक ही देश में 2 देशों जैसा एहसास होता था। एक अमीरों का इंडिया होता था, एक गरीबों का भारत। फिर इस देश में धार्मिक भेद के कारण 2 हिस्सों में बंटने का एहसास होने लगा। एक सहिष्णु भारत जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, एक असहिष्णु भारत जो बांटकर राज करना चाहता है। और इस बंटवारे का एहसास कराने में नफरत भरी राजनीति का बड़ा हाथ रहा। नफरत के इस खेल में कोई दल सबसे आगे रहा, कोई उससे थोड़ा पीछे। अभी नेताओं की बातें सुन लीजिए, सभी इसी होड़ में रहते हैं कि कैसे एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाए, दूसरों की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने बताया जाए, चुनाव जीतने के लिए निजी हमले किए जाएं और इसमें रिश्तों की मर्यादा भी भुला दी जाए।
इतने पर भी मन नहीं भरता तो अपने भाषणों में जानबूझकर ऐसी बातों का उल्लेख किया जाता है जिससे समाज में बंटवारे की लकीर खींचे। जैसे अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने उत्तराखंड में शुक्रवार को हाईवे पर नमाज पढ़ने का जिक्र किया था, जो कांग्रेस शासन की बात थी। कैसी अजीब बात है, एक और गृह मंत्री अमित शाह सरदार पटेल को याद करते हुए एकता दिवस भी मनाते हैं और दूसरी ओर उस एकता पर चोट पड़े ऐसा बयान भी देते हैं। और ये सब मासूमियत में नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे सोचा समझा राजनीतिक एजेंडा काम कर रहा है। अब तक इसी एजेंडे से बीजेपी मजबूत हुई है, लेकिन अब प्रियंका गांधी की संवेदना और फिक्र भरी बातें एक अलग किस्म का राजनीतिक माहौल बना रही हैं, जिसमें हर वर्ग को अपनी मजबूती और सम्मान का एहसास होगा। यहाँ पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया? आपको याद होगा, समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है? क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूं, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में? क्या सिर्फ अपराध का बोलबाला है? क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों की सुनवाई है? सही कह रहे हैं आप, बड़े बड़े खरबपतियों की ही सुनवाई है इस देश में। इन तमाम बातों के बीच महिलाओं के लिए इस तरह अलग से घोषणा पत्र जारी करना केवल एक राजनीतिक दांव नहीं है। ये देश की आधी आबादी को ये भरोसा भी है कि आज भी कोई नेता है, कोई पार्टी ऐसी है जो आपके बारे में सोच रही है। और इस सोच का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें सभी उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। उन्हें घरेलू और आर्थिक तौर पर ही मदद नहीं की जा रही, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से मजबूत भी बनाया जा रहा है, ताकि आगे चलकर महिलाएं अपने हितों से जुड़े फैसले लेने में बराबरी की भागीदार बने। स्कूटी और स्मार्टफोन के साथ साथ 75 दक्षता विद्यालय खोलना और 40% टिकट महिलाओं को देने के साथ साथ नए सरकारी पदों पर 40% आरक्षण की घोषणाएं इसका उदाहरण है। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए लुभावनी घोषणाएं तो होती ही हैं, लेकिन उसमें उनके लिए आकाश जैसी असीम संभावनाओं का विस्तार नहीं होता। शायद यही वजह है कि हमें हर साल महिला विमर्श के लिए महिला दिवस का इंतजार करना पड़ता है। महिलाओं को नौकरी में बराबर वेतन से लेकर सेना में भर्ती तक हर एक बात के लिए जूझना पड़ता है। मगर प्रियंका गांधी ने इस बार महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर नए तरह का राजनीतिक विमर्श खड़ा कर दिया है, जिससे आगे चलकर महिला सशक्तिकरण पर चर्चा का दायरा भी बढ़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि अब बाकी दल इस दांव के जवाब में कौन सी नई घोषणाएं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।